नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से अपने कॉलेज में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने WBC का फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, RBC का फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वेरिएशन जाने समझे। अब धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है, तो इसलिए आज हम नया टॉपिक्स लेके आए हैं, हीमोग्लोबिन। तो आज हम लोग हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। कल फिर से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक बार में तो पूरा नहीं होगा, कई वीडियो लगेंगे, कई पार्ट होंगे इसके। तो आज हम लोग हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा सिर्फ समझते हैं। अगर हीमोग्लोबिन को डिफाइन करना हो तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, द हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स conjugated red colored pigment protein in nature present inside the red blood cell या human red blood cell. It gives the red color in the RBC and the blood. The hemoglobin has the molecular weight of about 64,000 to 68,000. तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमने बोलने को बोल दिया, लेकिन समझने के लिए इतना समझिए। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेटेड है और लाल रंग में है। हीमोग्लोबिन शब्द जो है, आप इसको तोड़ेंगे, हीम और ग्लोबिन नामक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हीम मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, पिगमेंट है। इसको रंजक भी कहते हैं, जो कलर करे। ऐसी अवस्था में दोनों को जोड़ने के बाद इसको पूरा अगर हम बोलेंगे तो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। हम तोड़ के समझाने का प्रयोग सिर्फ किए हैं कि आप समझें। इट इज़ लिव इन द इनसाइड द RBC। ये RBC के अंदर रहते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, RBC इज सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बाइकन्केव सेल कंटेन्ड बाय हीमोग्लोबिन। तो वहाँ से अगर इसकी बात करें तो RBC जो है एक बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ कैरी द हीमोग्लोबिन। RBC जो है रेड ब्लड सेल, वो एक बैग लाइक संरचना है, एक थैला जैसा है हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसी में दौड़ेगा, उसी में रहता है, उसी के माध्यम से चारों तरफ जाता है। तो एक बैग की तरह हो गया RBC, और हीमोग्लोबिन उसका कंटेंट हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने बताया है 64,000 to 68,000। और इसका केमिकल फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, अभी ऐसे संभव नहीं क्योंकि ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कलर पिगमेंट है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, और प्रोटीन की तरह है, नेचर इन प्रोटीन, और वो RBC के अंदर पाया जाता है। यही इसका मेन थ्योरी। अब जहाँ पे अगर इसका हम आगे दूसरे वीडियो में इसका पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जब हम वेरिएशन की बात करेंगे तो उसमें लगभग सेम ही है। लेकिन एक समझने के लिए हमारा ये इंट्रोडक्टिव क्लास है हीमोग्लोबिन का, तो इसको हम अगर समझें तो हीमोग्लोबिन को एकदम सरलता से समझ सकते हैं कि यह एक प्रोटीन नेचर का तत्व है, जो कि हमारे RBC में पाया जाता है। ये एकदम सीधा समझिए, सीधे शब्दों में। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है?
मतलब हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं, इसको दो तरह से बांटा गया है। आज हम सिर्फ एक की चर्चा कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने से लोड होने में और आपको देखने में भी असुविधा होती है, और टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक एक दिन में एक एक टॉपिक ख़त्म करेंगे तो हमको लगता है कि अगर 2 महीने लॉकडाउन रह गया तो पूरा सिलेबस लॉकडाउन में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का इसी के माध्यम से। तो आज हम लोग चर्चा 2 टाइप के होते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे फिजियोलॉजिकल वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन्स और पैथोलॉजिकल वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन्स। 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग पहला फिजियोलॉजिकल जो वैरायटी है हीमोग्लोबिन की, उसी की चर्चा करेंगे। अभी तक पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल का तो मतलब आप समझ गए होंगे। फिजियोलॉजिकल का मतलब है जो नॉर्मल स्थिति में होता है, नॉर्मली मतलब फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हीमोग्लोबिन्स ये 4 प्रकार के होते हैं। इट इज़ 4 टाइप। क्या क्या है? पहला है, अगर देखें फर्स्ट जो है जिसको कहेंगे HbA, दैट मीन्स एडल्ट HB। दिस टाइप ऑफ HB या हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन नॉर्मल एडल्ट्स। यह इस तरह का हीमोग्लोबिन एक एडल्ट में नॉर्मली पाया जाता है, मतलब स्वस्थ एडल्ट में नॉर्मली ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये पहला टाइप है। इट हैज़ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। इसके मॉलिक्यूल की संरचना जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। इसका माने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में हम हल्का सा माने कि आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, इसको समझने के लिए। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है फीटल HB, दैट इज आल्सो कॉल्ड HbF। फीटल HB, दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द फीटस। और इस तरह का हीमोग्लोबिन गर्भावस्था में बच्चों जो होते हैं गर्भावस्था में, फीटस मतलब जो गर्भस्थ शिशु है उसको हम फीटस कहते हैं, उसमें पाया जाता है। इट हैज़ 2 अल्फा चैन एंड 2 गामा चैन। इसमें 2 अल्फा चैन है और 2 गामा चैन है। ये इसी से अलग होता है। ठीक है। इट हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्षमता होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की एडल्ट HB की अपेक्षा। मतलब जो हम लोगों में वयस्कों में पाया जाता है HB, उसकी अपेक्षा इसमें HB ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है फीटस HB में। देन हम आगे थर्ड पे जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये टाइप है थर्ड टाइप। व्हेन द हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, मतलब कि लंग्स से टिश्यू लेवल के लिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए तैयार होता है, उस समय जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। देन उसके बाद कार्बन का नंबर आता है। इसका मतलब फोर्थ टाइप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। फोर्थ टाइप जो है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड या कार्ब एमिनो कंपाउंड, दैट इज फॉर्म्ड या दिस टाइप हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय द कंबाइंड या कॉम्बिनेशन या कंबाइंड ही कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे, आफ्टर द कंपाउंड या कंबाइंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह
इस तरह ये 4 प्रकार के हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हम आगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन वगैरह की बात करेंगे और पैथोलॉजिकल टाइप्स की बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के विषय में और बहुत कुछ जानेंगे, इसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, क्या क्वालिटी होती है, सब जानेंगे। अब इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। नमस्कार।